सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। केदारनाथ विधानसभा में 20 नवंबर को होगा मतदान। भाजपा और कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। 173 पोलिंग बूथ पर 90,875 मतदाता करेंगे मतदान। देहरादून में बीजेपी मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुरेश जोशी बोले, चारधाम यात्रा को सफल बनाने में सरकार ने किया ऐतिहासिक कार्य। चमोली में शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में रहे मौजूद। बीती रात 9:07 पर कपाट हुए बंद। इस साल 14.2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। लक्सर में उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा को डर है कि निकाय चुनाव में उनको मुंह की न खानी पड़े। देहरादून में एक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाए गए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। देहरादून में निकाय चुनाव न कराने पर विपक्ष ने लगाया आरोप। आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री ने किया दावा, किसी भी स्थिति में इस वर्ष दिसंबर माह में निकाय चुनाव होंगे। देहरादून में जाम छलकाने वालों के खिलाफ दून पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में चला रही अभियान। दून पुलिस ने 1800 से ज्यादा चालान किए। नैनीताल में न्यू पालिका क्षेत्र में लेपर्ड कैट का मिला 100 लेपर्ड कैट के घायल होने की सूचना से हड़कंप मचा। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। आगरा में AQI 404 पहुंचा। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में धुंध छाई हुई। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किए नंबर। 10 नंबरों को पार्टी कार्यकर्ता अधिकारी के लिए किया जारी। उपचुनाव में किसी भी समस्या के लिए जारी किया फोन नंबर। अयोध्या में परिक्रमा के लिए आई महिला श्रद्धालु से पैसे की मांग और अभद्रता के मामले में तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय जय गुरु संप्रदाय ट्रस्ट ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में 16 साल की नाबालिग लड़की की गई गला घोटकर हत्या। आपको बता दें, नहर किनारे लाश मिलने से फैली सनसनी। राजनीति गंगा जल आरक्षण जैसी सफल फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। आगरा में अचानक कई दुकानों में लगी आग। लोगों का कहना है कि आग लगने के साथ तेज सुनाई दिया धमाका। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 200 साल पुराने कॉलेज में प्रिंसिपल पद की खींचतान। आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर लगे फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने के आरोप। आगरा आपको बता दें, आग से बचाव के लिए आम लोगों की ट्रेनिंग जरूरी है। NICU में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर लगी रोक। आपको बता दें, पीडियाट्रिक एक्सपर्ट ने बताया कैसे करे बचाव। आगरा में छात्रा से गैंगरेप आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल। कैफे में बुलाकर 3 दोस्तों ने जबरदस्ती की। पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में मामूली बात में बारात में हुआ विवाद। विवाद में ने लिया खूनी संघर्ष का रूप। बारात से वापस जा रहे लोगों पर किया गया हमला। दबंगों ने किया जानलेवा हमला। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 शातिर बदमाशों को गोली लगी। 80 लाख का सोना, 1.5 लाख रुपए नगद बरामद हुआ। कानपुर में 2.5 साल की बच्ची को लगी है गोली। पिता ने देशी तमंचे से की थी फायरिंग। बीते दिन गोली लगने से घायल हुई थी बच्ची। अस्पताल में चल रहा था इलाज। बच्ची की अब मौत हुई है। रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर जमकर लात घूंसे चले। रेलवे स्टेशन पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली में रीलबाज युवक का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली परिसर में युवक ने बनाई रील। महिला हेल्प डेस्क के आरक्षी भी दिखे नदारद। वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। अमरोहा में डीजे पर डांस करने के दौरान युवक ने लहराया तमंचा। डीजे पर तमंचा लहराने से बैंक्वेट हॉल में मची अफरा तफरी। भौकाल बनाने के लिए युवक ने तमंचा लहराकर प्रदर्शन किया। चित्रकूट में जहां गैस भरने वाली दुकान में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गई। सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में आधा दर्जन दुकानें जल गईं। चंदौली में कंटेनर व ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। ट्रक की टक्कर से सीट पर फंसा कंटेनर चालक को निकाला गया बाहर। घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम। कौसाम्बी में यातायात माह आपको बता दें, नवंबर यातायात माह की धज्जियां उड़ी। ई रिक्शा के ऊपर बैठकर सफर कर रहे नाबालिग बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर नाबालिग।
रायबरेली में गौशालाओं में भूसा सप्लाई का मामला, जेम पोर्टल के माध्यम से डाले गए टेंडरों में धांधली, सीडीओ ने हुई शिकायत के बाद धांधली की खुली पोल। गुना में परसपुर में 2 बहनों ने जमकर काटा गदर, सिपाही को थप्पड़ जड़कर छत से कूदी महिलाएं, महिला का छत से कूदते वीडियो हुआ वायरल, छत से कूदी महिला के पैर में आई चोट। लखनऊ में अलीगंज लालबाग ताल कटोरा की हवा जहरीली, पछुआ हवा के बावजूद नहीं सुधरा एक्यूआई, लालबाग ताल कटोरा और अलीगंज की हवा खराब। आगरा में बदला मौसम का मिजाज, आपको बता दें चल रही तेज हवाएं, सुबह का तापमान पहुंचा 16 डिग्री, ताज नगरी में गुलाबी ठंड का हुआ आगमन। लखनऊ में किशोरी के गला घोंटकर हत्या की गई, किशोरी के गला कसने से गले पे निशान भी गला कसने के मिले हैं, हत्या कर किशोरी का शव नहर की पटरी पर फेंका गया, बिना जानकारी के घर से निकली थी किशोरी। अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी, इसके साथ ही पीड़ित के घर के पास खड़े पिकअप वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। औरैया में यमुना नदी के पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए लगाया गया हाइट गेज, एक डीसीएम ट्रक की टक्कर से टूट गया, जिससे पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। अयोध्या में प्रोग्राम का तिलकोत्सव, 300 मेहमान जनकपुरी से पहुंच रहे हैं, सोने चांदी के गिफ्ट लाए, 8 दिन बाद विवाह बारात जनकपुरी जाएगी। फतेहपुर सीकरी में भी होगा लाइट एंड साउंड शो, मंडलायुक्त के निर्देश के बाद शुरू हुई तैयारियां, अभी शो के स्क्रीनशॉट की हो रही तैयारियां। आजमगढ़ में प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक प्रतिबंधित पक्षी भी बरामद किए गए। आजमगढ़ में चोरों का आतंक किस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 48 घंटे पहले शिक्षक दंपति के घर 6 लाख से अधिक की हुई चोरी का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में आपको बता दें मंडल बुजुर्गों की पेंशन, आपको बता दें पेंशनरों की संख्या पहुंची 5.25 लाख। अम्बेडकर नगर में सर्वाधिक 1.29 लाख और सबसे कम अमेठी में 83,000 बुजुर्ग पा रहे हैं पेंशन। अयोध्या की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से फरार चल रहा था, पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश किया। अयोध्या से खबर, लखनऊ हाईवे पर 20 फरवरी को जर्दा लदी डीसीएम से लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने इस मामले में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें थाने ले जाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अयोध्या के सोहावल से देवराकोट स्टेशन के मध्य अयोध्या कैंट से आनंद विहार दिल्ली को जा रहे वंदे भारत ट्रेन पर कुछ शरारती तत्वों ने फिर एक बार पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी के चलते ट्रेन के कोच में लगे शीशे चटक गए। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2024-25 की अधिसूचना जारी, इसके बाद कचहरी परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। कानपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर कोहना पुलिस ने की कार्रवाई। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद शहर में चोरी छिपे बिक रहा चाइनीज मांझा, पतंगबाजी में प्रयोग हो रहा है चाइनीज मांझा। वाराणसी का इंजीनियर नाइजीरिया में हुआ था किडनैप, समुद्री लुटेरों ने किया था वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें पीएम मोदी के हस्तक्षेप से 42 दिनों बाद रिहाई हुई। वाराणसी में सर्दी खांसी बुखार के रोजाना लगभग 600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। सीएमओ बोले सभी अस्पतालों पर बनेगी हेल्प डेस्क। वाराणसी के सबसे चर्चित स्थल ज्ञानवापी परिसर पर अधिकार को लेकर दायर याचिका में एसआई सर्वे को 1 साल पूरा हो गया है। 24 जुलाई से 17 सितंबर 2023 तक एसआई ने 100 दिवसीय सर्वे में गहन पड़ताल की थी। वाराणसी हाईवे पर हादसे से एक बाइक सवार शिक्षक की मौत हुई है। शादी समारोह से घर लौट रहे थे युवक, चौबेपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। वाराणसी में कृषि मंत्री बोले आपको बता दें बटे थे तो देश का विभाजन हुआ था। सीएम योगी के नारे को शाही ने किया समर्थन, कांग्रेस सपा को ठहराया देश बांटने का जिम्मेदार। वाराणसी जीटी रोड पर सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार सड़क पर गिर गया, पीछे से आ रही बस ने उसको रौंद दिया। एनईआर की 75 ट्रेनें नॉन इंटरलॉकिंग में 75 घंटे तक निरस्त डाइवर्ट की गई हैं। गोरखपुर कैंट भटनी के चौरी चौरा में रेलवे ने किया ब्लॉक। वाराणसी में यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ी। बीएचयू ने खत्म किया डीलिट डीएससी कोर्स। एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में बनी सहमति, बोले रिसर्च के लिए 1 साल का समय बहुत कम है।
वाराणसी में 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग महासमागम पर भगवा में होगी काशी। पीएम सीएम को किया गया आमंत्रित। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग को एक दूसरे से जोड़ने का होगा मंथन। ठंड बढ़ने के साथ यूपी के कई जिलों में हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई। सुबह के वक्त कई जिलों में धुंध छाई रहती है और यही स्थिति वाराणसी की भी बनी हुई है। यहां का AQI 148 दर्ज किया गया। बीएचयू में मिर्गी जागरूकता को लेकर डॉक्टरों ने निकाली रैली। बताया कैसे होगा इलाज। डॉक्टर बोले लोगों में फैली है भ्रांतियां। महामना के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय का निधन। 92 वर्ष की अवस्था में प्रयागराज में हुआ निधन। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता सिगरा स्टेडियम में शुरू हुआ टेबल टेनिस। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने भी हाथ आजमाया। बोले स्टेडियम में होगा सभी प्रतियोगिताओं का लास्ट इवेंट। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रभु घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मौजूद लोगों के अनुसार घाट पर कुछ पर्यटकों का ग्रुप घूमने के लिए आया। सारनाथ थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। युवक ने सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास फरीदपुर के सामने आत्महत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और मृतक के परिजन। प्रयागराज में सुब्रमण्यम स्वामी बोले सेकुलर नहीं हिंदू बनने में गर्व करो। कहा अयोध्या के बाद काशी में शिव और मथुरा में कृष्ण चाहिए। यूपी में हाल की घटनाओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में धार्मिक उत्पीड़न और संविधान का उल्लंघन होने का दावा किया। बाराबंकी में महिला ने डीजल डालकर लगाई आग। लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है। घरेलू कलह से परेशान थी महिला। बचाने में बेटा भी झुलसा। एड़ा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना को लेकर मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर दहेज उत्पीड़न का मामला लगाया। बाराबंकी में शादी के फेरे शुरू होने से ठीक पहले एक युवती ने मैरिज लॉन में पहुंचकर खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताया और जमकर हंगामा किया। घटना के बाद दूल्हा बीच रास्ते से ही बारात लेकर वापस लौट गया। धुंध ने बिगाड़ी ट्रेनों की चाल। इंटरसिटी से लेकर शताब्दी गतिमान जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें तक देरी से चल रही। एक्सप्रेस वे पर धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी। बरेली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने घरों पर चला बुलडोजर। कंटोनमेंट बोर्ड ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन पर जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।